In this video, we are going to start with June 2020 all shifts of teaching aptitude. तो इसके कई सारे पार्ट्स आपको देखने को मिलेंगे जिसमें टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड 2020 में आए सारे शिफ्ट के प्रश्नों पे हम जो है चर्चा करने वाले हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सीरीज होने वाली है। ये सारे क्वेश्चंस जो है वो आपको डाइव टू लर्न की ऐप जो कि प्ले स्टोर पे अवेलेबल है उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं और ये सारे क्वेश्चंस आप वहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। वीडियो में हमारी कोशिश यही रहती है कि क्वेश्चंस के ऑप्शंस की भी डिटेल डिस्कशन की जाए आपके साथ ताकि इस चीज़ों को आप बिल्कुल याद रख सकें। तो पहला जो क्वेश्चन है इसमें कहता है लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड उसके डिस्क्रिप्शंस दिए गए हैं। लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, एकेडमिक कैरेक्टरिस्टिक्स, सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स, emotional characteristics and cognitive characteristics. So before we get to answer, पहले बात कर लेते हैं ये लर्नर की कैरेक्टरिस्टिक्स होती क्या है। सो देखिए पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स की यदि हम बात करें सो पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स में एग्जाम्पल के तौर पे डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन जैसे कि लर्नर का एज क्या है, उसकी जेंडर क्या है, मैचुरेशन लेवल क्या है, उनकी लैंग्वेजेस क्या क्या है, कल्चरल बैकग्राउंड क्या क्या है, पर्टिकुलरली स्किल्स या फिर डिसेबिलिटीज या इम्पेयरमेंट टू लर्निंग, ये सारी चीज़ें पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स से रिलेट करती हैं। ठीक। सेकेंड है एकेडमिक कैरेक्टरिस्टिक्स। सो एकेडमिक कैरेक्टरिस्टिक्स एक जो पर्सन है उसका प्रायर नॉलेज क्या है, एजुकेशनल टाइप क्या है, एजुकेशनल लेवल क्या है, ये सारी एकेडमिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ लर्नर कहलाएंगी। नेक्स्ट वन है सोशल या फिर इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स। सो बेसिकली ये रिलेट करता है प्लेस ऑफ इंडिविजुअल विद इन अ ग्रुप। एक लर्नर की सेल्फ इमेज एक ग्रुप के अंदर क्या है, सेल्फ एफिकेसी क्या है, मूड क्या है, एक्सेट्रा। एंड द लास्ट वन इज द कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे कई बार क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। सो कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स को ध्यान से समझें। Cognitive characteristics relate to things such as attention span। एक लर्नर का attention span क्या है, मेमोरी या मेंटल प्रोसीजर की बात करता है, इंटेलेक्चुअल स्किल्स की बात करता है, लर्नर कैसे याद रखता है, कैसे चीज़ों को सॉल्व करता है, कैसे प्रॉब्लम को अपने दिमाग में समझ के लेता है। सो कॉग्निटिव इज टू डू विद द माइंड। वापस आते क्वेश्चन पे, मैच द फॉलोइंग की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हम माइंड की बात कर रहे हैं। तो इसका क्या आंसर बन जाता है, लर्नर इनकोड्स डीकोड्स रेलेवेंट मैसेज करेक्टली। सो ये सारी डीलिंग वो कैसे करेगा, माइंड से करेगा। एकेडमिक कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। तो एकेडमिक कैरेक्टरिस्टिक्स लर्नर सिलेक्ट्स डिफरेंट थीम इन हिज और हर कोर्स व्हेन नीडेड। पर्टिकुलरली कोर्स की बात कर रहा है यहाँ पर। सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स जब टीम के साथ काम करते हैं सो learner starts respecting individual differences likes and dislikes within members of a class। तो यहाँ पे social characteristics और इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स बच जाता है। इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो आपका 4 के साथ मैच करता है। लर्नर स्टार्ट रिस्पेक्टिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन लाइक्स एंड डिसलाइक्स ऑफ अ मेंबर एंड रिमेनिंग इज योर सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स। सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स लर्नर वर्क्स एज अ टीम मेंबर ऑफ द peers। सो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। इसी तरीके से या तो इनमें से कोई भी ऑप्शन के साथ आप श्योर होंगे सो आप इसको मिला सकते हैं। कोग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक से कई बार क्वेश्चन आया है, बाकी भी सारा उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। सेकेंड क्वेश्चन, कैप्चरिंग द इमेजिनेशन एंड इनिशिएटिव ऑफ स्टूडेंट्स इज ऑफ क्रूशियल इम्पोर्टेंस इन। कौन से मेथड में बात की जाती है, इमेजिनेशन इनिशिएटिव ऑफ स्टूडेंट्स को कैप्चर करता है कौन सा मेथड, क्विजेस, पीयर इंस्ट्रक्शन,
कॉन्सेप्ट मैपिंग या फिर केस स्टडी मेथड ऑफ टीचिंग। सो इसका जो राइट आंसर है वो है केस स्टडी मेथड ऑफ टीचिंग। याद रखिएगा इमेजिनेशन, क्योंकि इलेबोरेट वे में केस स्टडी के थ्रू स्टूडेंट की जो है इमेजिनेशन को टेस्ट की जाती है, स्टूडेंट के इमेजिनेशन इनिशिएटिव की बात करता है केस स्टडी मेथड ऑफ टीचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following is of dominant practice in effective learning। इनमें से कौन सा इम्पॉर्टेंट है इफेक्टिव लर्निंग के लिए, इम्पॉर्टेंट डोमिनेंट प्रैक्टिस है। नंबर 1, encouraging students to think for themselves or other students answer। Second, students summarize their perceived aftermath। The teacher comments on the purpose of future planning and clarifying ideas to learners whose understanding may vary। देखिए लर्नर की अंडरस्टैंडिंग, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं लर्नर के बीच पे, इस पे भी कई बार क्वेश्चंस आए हैं। सो इसका राइट आंसर जो है वो है फोर्थ ऑप्शन, clarifying ideas to the learners whose level of understanding may vary। सो इंडिविजुअल डिफरेंसेस की यहाँ पर बात हो रही है। इफेक्टिव लर्निंग के लिए एक डोमिनेंट प्रैक्टिस ये भी है जहाँ पे अलग अलग लर्नर है जिनकी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग अलग अलग होते हैं, उनको आप कैसे क्लैरिफाई करते हैं उनके आइडियाज को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग strategies of teaching are learner centered strategies। So cybernetics, lecture with audio visual aids, questions answer session, practical tasks, group discussion। सो यहाँ पर देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ आंसर्स दिए हुए हैं। साइबरनेटिक्स बेसिकली क्या होता है, स्टडी ऑफ कम्युनिकेशन। एग्जाम्पल ह्यूमन ब्रेन्स जो है, जैसे आप कंप्यूटर से कंपेयर करें, मशीन से कंपेयर करें। सो क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज ऑफ अ टीचिंग इज अ लर्नर सेंटर्ड। जो लर्नर को आगे रख के जो टीचिंग मेथड यूज की जाती है। सो राइट आंसर इज only A and D, that is practical task based project method में learner का जो है रोल होता है, and cybernetics which is basically the study of communication। Next question, in which of the following evaluation system evaluation occurs informally during instruction। So evaluation in choice based credit system, evaluation through computer based testing, summative evaluation and formative evaluation। बात कर रहे हैं इनफॉर्मल इंस्ट्रक्शन कौन सा होता है। देखिए इवैल्यूएशन इन चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, इसको आप एलिमिनेट कर सकते हैं क्योंकि ये फॉर्मल स्ट्रक्चर है। हमारी जो ग्रेड्स होते हैं वो उसमें जो इलेक्टिव आप सेलेक्ट कर रहे हैं, जो क्रेडिट्स आप उसके लिए आपको मिलते हैं। सो दैट इज चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम का वीडियो आपको ऑलरेडी चैनल पे मिल जाएगा, आप चाहे तो टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर उसको जाकर देख सकते हैं। देन कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग, दिस इज ऑल्सो नॉट एन इनफॉर्मल मेथड। बच जाता है समेटिव इवैल्यूएशन एंड फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। तो थोड़ी सी बातें हम फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के ऊपर करते हैं। देखिए फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन कब होता है, यूजुअली कंडक्टेड ड्यूरिंग द डेवलपमेंट इम्प्रूवमेंट ऑफ अ प्रोग्राम या प्रोडक्ट। अगर हम बात करते हैं टीचिंग के टर्म्स में, तो जो टीचिंग की स्ट्रेटजीज ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन कंडक्ट किया जाती है, मतलब कहने का मतलब है एक बार से ज़्यादा बार जो इंस्ट्रक्शन के मेथड्स यूज किए जाते हैं। सो वो चीज़ें आपकी फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में आते हैं।
कीवर्ड अगर फॉर्मेटिव इवोल्यूशन का है, सो फॉर्मेटिव इवोल्यूशन का जो मेन उद्देश्य है वो है स्टूडेंट्स की लर्निंग प्रोग्रेस को मॉनिटर करना. सो द कीवर्ड हियर इज टू लर्निंग प्रोग्रेस. ड्यूरिंग द लर्निंग आप एक लर्नर को मॉनिटर कर रहे हो, इवोल्यूट कर रहे हो. सो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स आर द की हियर. एक बार लर्नर ने चीज़ों को सीख लिया है तो ड्यूरिंग द लर्नर ही उसके साथ जो है फीडबैक शेयर कर दिया जाता है, एक तरीके से स्कैफोल्डिंग किया जाता है ताकि लर्नर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ लर्निंग ही इम्प्रूव कर सके. 3 मेजर स्टेजेस होते हैं फॉर्मेटिव इवोल्यूशन के. 1-to-1 इवोल्यूशन, दैट इज अबाउट द लर्नर and it's about the learner. Second one is small focus group, that is about the instruction. And last one is field trial. field trial में जो है एक इंस्ट्रक्टर होता है और उनका एक ग्रुप होता है. इसके बारे में डिटेल से राइटअप मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया. फिलहाल इतना ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाते हैं, आप इसको पॉज करके देख सकते हैं. 1-to-1 इवोल्यूशन स्टेज, 1-to-1 इवैल्यूएशन स्टेज के सेकेंड स्लाइड है ये. स्मॉल ग्रुप फोकस ग्रुप इवैल्यूएशन स्टेज एंड द लास्ट वन इज फील्ड ट्रायल इवैल्यूएशन स्टेज, जहाँ पे रियलिस्टिक सेटिंग में यानी कि सिमुलेशन मेथड अपनाया जाता है, जहाँ पर इंस्ट्रक्टर जो है लर्नर को एक आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट में लर्निंग प्रोवाइड करता है. एग्जाम्पल्स की बात करें, एग्जाम्पल्स ऑफ फॉर्मेटिव इवोल्यूशन. एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, थोड़ा ध्यान दीजिएगा. कंडक्टिंग यूनिट एंड एग्जामिनेशन, मंथली एग्जामिनेशन, क्वार्टरली एग्जामिनेशन, हाफ ईयरली. देखिए ईयर एंड एग्जामिनेशन इसमें नहीं आता है क्योंकि ईयर एंड एग्जामिनेशन क्या होता है, ईयर एंड एग्जामिनेशन आपका समेटिव इवोल्यूशन में आएगा. सो बेसिकली फॉर्मेटिव इवोल्यूशन अब आपको समझ में आ गया होगा. फीडबैक देने के लिए लर्नर को और टीचर को, लर्नर को कैसे, लर्नर को फीडबैक मिलता है कि उसकी प्रोग्रेस ऑफ लर्निंग क्या हुई है, साथ ही साथ टीचर को फीडबैक मिलता है कि उसकी टीचिंग जो है वो कितनी ज़्यादा इफेक्टिव हुई है या कहाँ पर एक टीचर को भी जो है सुधार करने की ज़रूरत है. इससे हम समझते हैं कि जो फॉर्मेटिव इवोल्यूशन है वो क्या होता है. फॉर्मेटिव इवोल्यूशन जो है ड्यूरिंग द लर्निंग दी जाती है, डिस्क्रिप्टिव फीडबैक मिलता है बच्चों को भी. यूजुअली फॉर्मेटिव इवोल्यूशन हम क्यों करते हैं, it is a diagnostic. We want to understand how much does the learner has learned. Remedial teaching इनको अगर देना है learners को, so this can be adopted. Formal and informal approach of assessment. यहाँ पे informal जो है ये भी शामिल होता है in case of formative evaluation. यही इसका right answer बन जाता है. Evaluation जो है informally अकर करता है formative evolution. Hope this question is clear to you. Formative evolution से देखें आप, जुलाई 2018 में भी क्वेश्चन आया था. मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉर्मेटिव इवोल्यूशन पूछा था. मेन ऑब्जेक्टिव फॉर्मेटिव इवोल्यूशन का क्या है, स्टूडेंट की लर्निंग को जो है इम्प्रूव करना. दिसंबर 2018 में अगेन आपको इनमें से ऑप्शन बताने थे कि कौन से फॉर्मेटिव इवोल्यूशन का हिस्सा बनते हैं. क्विज सेशन कंडक्ट कराना, दिस इज ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस. करेक्टिव फीडबैक ड्यूरिंग डिस्कशंस जो है प्रोवाइड करना. अपॉर्चुनिटी फॉर मेटा कॉग्निटिव थिंकिंग. ये सारे ऑप्शंस आपके फॉर्मेटिव इवोल्यूशन के बनते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग. रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग जो है वो
हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग होता है, आपको पता है सबसे लोएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग क्या है आपका, मेमोरी लेवल। देन मेमोरी लेवल के बाद आता है आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल, और अंडरस्टैंडिंग के बाद हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग इज योर रिफ्लेक्टिव लेवल, जहां पर हम वाई ऑफ अ थिंग समझने की कोशिश करते हैं। सो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर क्वेश्चन है। टीचर प्रेजेंट्स द इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज सिस्टमैटिकली टू हेल्प टू recall them when needed. Teacher conducts drills and exercises to fix up the ideas in the minds of students. Issues are raised and discussed with a view to shift the potential rational solution of the problems. Teacher asks the students to give example and parallel ideas, and academic sessions are conducted in a dialogic mode to explore and explain the basis of the arguments. So right question answer for this question becomes only C and E only. Issues are raised with a view to shift the potential rational solution of problems, and academic sessions are conducted to explore explain basis of argument. यहाँ पे टीचर का रोल जो है वो पैसिव हो जाता है, इट इज मोर ऑफ अ स्टूडेंट एंड अ सेल्फ लर्निंग काइंड ऑफ एक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statement describe most critical feature of effectiveness of teaching? तो यहाँ पे आंसर दिया ही हुआ है A, C and E। बात कर लेते हैं। To be effective in teaching requires orchestration and integration of class and helping behavior। कोई वर्ड यहाँ पे मिसिंग है, क्लास हो सकता है। C point, effective teachers function as facilitators, and E point, through effective teaching students can be taught to become agents of their own learning. So we are talking about critical features of effectiveness of teaching. Teaching means training the minds of students, most critical feature पूछा है, and teaching is basically informing the student। तो डी ऑप्शन तो आप ऐसे ही एलिमिनेट कर सकते हो। सो डी वाले जो ऑप्शंस है वो आप एलिमिनेशन मेथड से भी यहाँ पर इसको कर सकते हो। ए बी सी में एंड ए बी ई में आप देखो कि टीचिंग मीन्स जस्ट ट्रेनिंग द माइंड्स ऑफ स्टूडेंट, क्या टीचिंग जस्ट ट्रेनिंग है, या फिर आपका सी बेहतर ऑप्शन है, इफेक्टिव टीचर फंक्शंस एज एबल फैसिलिटेटर्स। सो यहाँ पर जो है ए सी एंड ई, सी जो है बेटर ऑप्शन बन जाता है, इसलिए इसका आंसर है 2। नेक्स्ट वन, अ गुड क्लासरूम शुड help and develop jargonized language, macro criticism, summary sentences, and technology orientation। गुड क्लासरूम की बात की जा रही है, ऐसा नहीं बात की जा रही कि ये एक टेक्निकल क्लास है या नॉन टेक्निकल क्लास है। देखिए जार्गनाइज मतलब कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज का तो यूज आप कभी भी नहीं करेंगे। कम्युनिकेशन में भी हमें यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। मैक्रो क्रिटिसिज्म मोस्टली आप एलिमिनेशन मेथड से निगेटिव वर्ड्स को यहाँ पर एलिमिनेट कर रहे हैं क्योंकि गुड क्लासरूम टॉक की बात की जा रही है। समरी सेंटेंसेस, यस, सेंटेंसेस अगर छोटे हो तो आपको वो हेल्प करते हैं कि एक बेहतर कम्युनिकेशन आप कह सकते हैं, क्योंकि सामने वाले को अगर बहुत लॉन्ग सेंटेंसेस हम कहते हैं तो सामने वाले को समझने में दिक्कत आती है। टेक्नोलॉजी ओरिएंटेशन मे नॉट बी द बेस्ट ऑप्शन बिकॉज वी आर नॉट श्योर ये किस क्लासरूम टॉक की यहाँ पर बात की जा रही है। तो राइट आंसर इसका बन जाता है
समरी सेंटेंसेस। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज अबाउट कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिटी कॉलेज। तो पहले बात कर लेते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिटी कॉलेज होता क्या है। क्या कहता है, कम्युनिटी कॉलेज इज एन इंस्टीट्यूशन अंडर Indian higher education system that aims to provide job-oriented education to students from local communities. It is a system that provides education above secondary level and below degree level. Above secondary level, below degree level, एक skill oriented as well as traditional courses भी यहाँ होते हैं। ये जो कम्युनिटी कॉलेज जो कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं यूजुअली 6 महीने से लेकर के इसकी ड्यूरेशन 2 साल तक होती है। अफोर्डेबल कॉस्ट पे जो है एडमिशन यहाँ पर करवाई जाती है। तो बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट है कम्युनिटी कॉलेज का यूएसए से बोरो किया गया है, जहाँ पर ये सिस्टम जो है काफ़ी पुराना सिस्टम है और कम्युनिटी कॉलेज जो है रिसेंट टाइम में ज़्यादा प्रोमिनेंस गेन कर रहा है। वापस आते क्वेश्चन पे, द कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिटी कॉलेज इंश्योर्स विच ऑफ द फॉलोइंग, लाइफ स्किल इंगेजमेंट, लैटरल एंट्री इनटू हायर एजुकेशन, क्या ये स्कूल ड्रॉप आउट्स को एंट्री दे रहा है हायर एजुकेशन में, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज फॉर रूरल स्टूडेंट्स, प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू द एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, क्या ये एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहा है, एक्सपांशन ऑफ लोकल कॉलेजेस, प्रिपरेशन ऑफ यूथ फॉर लोअर लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट मार्केट। तो इसका जो आंसर बन जाता है ये है ओनली ए बी एंड सी, लाइफ स्किल इंगेजमेंट, स्किल वाला जो है एजुकेशन प्रोवाइड होता है कम्युनिटी कॉलेजेस में, लैटरल एंट्री इनटू हायर एजुकेशन सिस्टम। सो यहाँ पे आफ्टर योर सेकेंडरी एंड बिफोर योर डिग्री, सेकेंडरी से डिग्री के बीच में ये स्किल कम्युनिटी कॉलेजेस में कोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं। सी, educational opportunities for rural students, yes. So this is the right answer for this question. Last question, a student finds it difficult to understand, analyze, interpret the concepts and principles relating to a subject of study formally described. Which learner characteristics is most relevant in such a situation to be proved? So we have talked about these characteristics. एक लर्नर को हम कह रहे हैं यहाँ पे समझने में दिक्कत होती है, एनालाइज करने में दिक्कत होती है। तो हमने इन कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर ऑलरेडी एक स्लाइड देखी थी। वी हैव स्पोकन अबाउट पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, एकेडमिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, सोशल या इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं और कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। तो यहाँ पर जो बातें की जा रही है दीज आर रिलेटेड टू कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, क्योंकि कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने क्या पढ़ा था, लर्नर किस तरीके से जो है अटेंशन पे करता है, किस तरीके से वो सोचता है, परसीव करता है, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, अंडरस्टैंड करता है। सो बेसिकली अपने ब्रेन का यूज जहाँ पर लर्नर करता है, बुद्धि वाला काम करता है। सो ऑल दैट फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ cognitive characteristics. Okay, so with this we wind up the first part of this series. This is a long series, so as you can see there are lot many further questions on these, you can see. So हम इसको continue करेंगे question 11 से in the next video. So that's all for this video. If you have not subscribed, you can subscribe. For other videos you can check out on the channel. That's all. Thank you everyone.